हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। सोनीपत 10 आरोपी हुए गिरफ्तार। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम से संबंधित जो सोनीपत से सामने आ रही है। केरल के रहने वाले 10 आरोपियों को बेंगलुरु से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सोनीपत लाया गया। उन्हें अदालत में पेश कर 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों की कब्जे से 48 मोबाइल फोन, 1196 सिम कार्ड, 20 मोबाइल चार्जर, 2 लैपटॉप, 35 डेबिट कार्ड, 5 इंटरनेट डोंगल, 5 वाईफाई राउटर और एक बैंकिंग RSA टोकन बरामद किया गया है। प्रथम जांच में खुलासा हुआ कि 500 से भी अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। फिलहाल इनके आका तक पहुंचने का प्रयास अब पुलिस करने में जुट गई है, जिन्होंने सोनीपत के भी एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर 8 लाख रुपए हड़प लिए थे। इससे पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वह पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे। लोगों को ऐसे गिरोह से चौकस रहने की सलाह भी मीडिया देता है कि इनके झांसे में न आएं। आपकी खून पसीने की कमाई को पल भर में ही ऑनलाइन गायब करने वालों से सावधान रहें। मयंक गुप्ता, DCP सोनीपत। साइबर थाना सोनीपत ने एक और बड़ी सफलता हाल ही में प्राप्त की है। मुकदमा नंबर 3 दिनांक 8/9/2022 को साइबर क्राइम में दर्ज हुआ था, जिसमें मुद्दई नवीन ने शिकायत की थी कि 25/7/2022 को एक ऐप का एक लिंक उसके पास आया था, जिसके माध्यम से उसने एक ऐप डाउनलोड की थी। उस ऐप में उसे विभिन्न प्रकार के ऑर्डर दिए जाते थे और लालच दिया गया था कि आप 100 रुपये का अगर ऑर्डर परचेज़ करोगे तो आपको 120 रुपये मिलेंगे। इस तरह उसे ऐप के जाल में फंसाकर, और शुरुआत में तो उसके अकाउंट में 200-500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और बाद में अमाउंट का ऑर्डर बढ़ता गया और इस तरह से कुल 8 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की गई। तो इस संबंध में मुकदमे में कार्रवाई करते हुए पहले 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। 19/2/2023 को प्रबीर कुमार मंडल को हुगली वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसका अकाउंट साइबर क्राइम में यूज़ हुआ था। उसके माध्यम से आगे बढ़ते हुए साइबर क्राइम की टीम ने 23/2/2023 को राज घोष को वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया, जो अकाउंट परचेज करता था। इसी पे और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए और इनके फर्दर जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व चेन को ब्रेक करते हुए आगे पता लगा कि बेंगलोर में इस तरह से बड़े स्तर पर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है और वहाँ पर एक किराए के मकान में रहकर काफ़ी लोग इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पे उन पे रेड की गई और उस मकान से 10 आरोपियों को अब वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 48 मोबाइल फ़ोन, 1196 सिम कार्ड, 20 मोबाइल चार्जर, 2 लैपटॉप, 35 डेबिट कार्ड, 5 डोंगल, 5 वाईफाई राउटर और 1 इंटरनेट बैंकिंग का RSA टोकन बरामद किया गया है। इन जो ये 10 आरोपी हैं, इनके ऊपर भी और भी अभी अन्य लोग हैं, जिनको आगामी तफ्तीश में जिनके संबंध में डेटा इकट्ठा करके उन्हें भी निकट भविष्य में गिरफ्तार। ये 10 आरोपी के नाम इस प्रकार हैं। पहला है नंदू सन ऑफ रामचंद्रन, दूसरा है मोहम्मद हाशम सन ऑफ शफीना, तीसरा है मोहम्मद फौजान सन ऑफ शाना, चौथा है राम शरद सन ऑफ रासेक, पांचवा है अरविंदा सन ऑफ मनियन, छठा है विशाख प्रताप सन ऑफ प्रतापन, सातवां भी विशाख प्रताप है, सन ऑफ प्रतापन ही जुड़वा भाई है, आठवां है विपिन दास सन ऑफ हरिदास, नवा मुर्जिम है राहुल राज सन ऑफ कविराजन। सिम के बारे में भी अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठी की जाएगी। मोस्टली ये क्या होता है कि सिम को भी फर्जी तरीके से ही ले लेते हैं, काम किसी और का होता है, इशू कहीं और से होता है। जब इन सिमों के बारे में पता लगाया जाएगा कि कहाँ से इशू है, तो पता लगेगा किसी से खरीदी हैं या नॉर्मल व्यक्ति से इशू करा के या खुद में ही फर्जी तरीके से। नहीं, अभी तक कोई ऐसे बड़ा नाम सामने नहीं आया है। ये तो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो BSc और 12वीं पास हैं, छोटे कमीशन के आधार पर, जिसमें www.h111.in नाम से एक लिंक था। उस लिंक को ओपन करने पर ही एक पेज ओपन हो जाया करता था। सर, किस जगह इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है? ये बेंगलोर में बनाया। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, अब CID वाले लग रहे हैं सभी से अकेले से पूछने। अभी उठ के गए, मेरे पास भी फतेहाबाद का जो CID का DIC है, इंस्पेक्टर है, जो मेन है पूरे ज़िले का, वो आया था। वो पूछ रहा था कि आप कहाँ तक अपनी मांगों पे मानोगे। तो मेरा एक ही जवाब था कि पंचायती एक्ट को लागू करो और राइट टू रिकॉल को निरस्त करो। सभी भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, ये 2 ही बातें रखे हुए कि हम तो पंचायती एक्ट लागू करा के मानेंगे
और राइट टू रिकॉल को निरस्त। दो ही बातें रखो भाइयों, सरकार झुकी हुई है बिल्कुल। धन्यवाद भाइयों। The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Scholarship exam for the new admission on Sunday, 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, well-planned curriculum, hostelic child development, aesthetic infra and ambience, कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखुदा। छात्रों के लिए स्पेशल डांस रूम, म्यूजिक रूम, पुस्तकालय की व्यवस्था। पहली कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा आधुनिक पद्धति के माध्यम से दी जा रही है। विद्यालय में नन्हे छात्रों के लिए अलग से प्री प्राइमरी एसी विंग सुविधा, जहां क्लासरूम की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से छात्रों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्री प्राइमरी विंग्स के छात्रों के लिए स्पेशल मेड्स के प्रबंध की व्यापक व्यवस्था। समय समय पर छात्रों व माता पिता के लिए विशेष काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो। वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन। कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। भाई ये सनफ्लावर सीड्स हुए, पंपकिन सीड्स हुए, वाटरमेलन सीड्स हुए, भाई चिया के, फ्लैक्स के सभी तरह के सीड्स मिलेंगे हमारे पास। ये भाई बहुत ही हेल्दी डाइट है, ब्रेकफास्ट के लिए हैवी डाइट है भाई साहब। ये कोई जिम जाता है, अखाड़े में जाता है और कोई भाई मेहनत भी नहीं करता, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। भाई आम इंसान अपनी भाई लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हेल्दी खाओ, जंक फूड मत लो, ये चीज़ें यूज करो भाई साहब, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी और भाई मोस्टली बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी भाई किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। भाई ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ हैं जो अगर रेगुलर यूज करी जाए तो भाई मोस्टली बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पिल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज, प्लूरोडोसिस एंड इंट्राप्लूरल fibrinolysis, chest and airways disease, sleep disorders and sleep study with titration, allergic disease and allergy skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।